हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर्स की 52वीं क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम शॉर्ट्स में डेली करंट अफेयर्स क्लास की अपलोड करते थे, लेकिन अब हम वीडियो फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसका मेन कारण होने वाला है क्योंकि हम स्पीड को थोड़ा बढ़ा देते थे एडिटिंग में। अब हम क्या करेंगे, एक ही स्पीड में, जिस स्पीड में बोल रहे हैं उसी स्पीड में हम आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की क्लास में एक विस्तृत चर्चा के साथ पढ़ाएंगे, ना कि वन लाइनर के साथ कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको केवल एक वन लाइनर के साथ पढ़ा करके छोड़ देंगे। उसको हम जीके से जोड़ने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को विस्तार से इस श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास करेंगे और आप लोग तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की इस क्लास में हम एक मोटिवेशन स्पीच के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये मोटिवेशन स्पीच होने वाला है कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, यूं ही नहीं मिलती सफलता। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में हर नागरिक को 30,000 रुपए देने की घोषणा किया है। ये ताइवान सरकार ने अपने नागरिकों को एआई और सेमीकंडक्टर में बढ़ावा देने के लिए 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने की घोषणा किया है। ताइवान सरकार ने इस समय ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो सेमीकंडक्टर का जो प्राइस है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो ग्लोबली मार्केट को कैप्चर करने के लिए ताइवान सरकार ने ये काम किया है। ताइवान जो है वह फार्मोसा द्वीप पर अवस्थित है। कहां पर? फार्मोसा द्वीप में। ये चाइना के पड़ोसी देश में आता है, दक्षिण चीन सागर के पास। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो नागरिकता किसी भी व्यक्ति को नागरिक होने का अधिकार देता है किसी भी देश के अंतर्गत, यानी कि भारत में, ये भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6B किसी नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान करने का अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदान किया गया है। किसे? जिला कलेक्टर को। अब इसके जीएस या जीके को देखते हैं। तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत दिया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किया गया। 2019 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हैं, वहां के जो अल्पसंख्यक है, यानी कि जो हिंदू धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म है, पारसी धर्म है, उनसे संबंधित जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। अब थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने किस शहर को पानी सप्लाई और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह जो शहर होने वाला है वो चेन्नई शहर। चेन्नई शहर किसकी राजधानी है? वो तमिलनाडु की राजधानी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो तो चेन्नई तमिलनाडु हो जाएगा। परंतु हम देखते हैं केंद्र सरकार ने किस शहर की पानी की सप्लाई, यानी कि पानी की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा और आधुनिक बनाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसने $230 मिलियन प्रदान किया है। $230 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में। आप इसमें समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। देश भर में छात्रों के
विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसा की जांच समिति का गठन किया गया है। तो हम लोग वर्तमान में देख रहे हैं कि भारत देश के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में लगभग छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं शिक्षा में सुधार के लिए। अभी हाल ही में जंतर मंतर में छात्रों का प्रदर्शन हमको देखने को मिला था। झारखंड में भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला था। जंतर मंतर पर छात्रों पर कई बार हिंसाएं घटनाएं हुई, वाटर कैनन के द्वारा किसी प्रकार का, फिर उसके बाद बड़े बड़े पैमाने पर गोलियों की चर्चा दिखाई पड़ी। तो इन सबसे जो छात्रों के पर हिंसा हुई है उनकी जांच समिति का गठन किया गया है और जांच समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है आर सुभाष रेड्डी। आर सुभाष रेड्डी जी, इनको जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन बात करते हैं। भारत सरकार ने तेल और गैस के सहयोग पर G2G समझौता किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये समझौता किया गया है मॉरिशस देश से। ग्लोबली मार्केट में तेल और गैस की कीमत में उतार चढ़ाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने मॉरिशस से यह समझौता किया है। और इसके जीके को देखते हैं तो मॉरिशस की जो राजधानी वो पोर्ट लुइस है। पोर्ट लुइस, यहीं पर ही विश्व हिंदी का मुख्यालय भी यहीं स्थित है। क्वेश्चन की बात करते हैं। सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये बैंक एक प्रकार की नहीं होती है, लेकिन ये बैंक के लिए कार्य करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन सिल्वर लोन के लिए खास ब्रांच खोलने वाली भारत की पहली एनबीएफसी वो है पॉल मर्चेंट फाइनेंस। क्या है? पॉल मर्चेंट फाइनेंस। ये सिल्वर लोन देने का काम करेंगी। 15,000 से लेकर के 15 लाख रुपए तक ये काम करेंगी। सातवां क्वेश्चन बात करते हैं। इंडिया डे फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है। ये मनाया जाता है रूस में। ये भारत और रूस की दोस्ती पर आधारित है। इंडिया डे फेस्टिवल भारत और रूस की दोस्ती पर, ये इसका जो राजधानी है वो मॉस्को शहर है, इसमें सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया डे फेस्टिवल। आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चा में रही बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव बुक का संबंध किससे है? ये सोनिया गांधी की पर आधारित पुस्तक है। ये बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव बुक। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। इंडियन नेवी ने लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम टेस्ट प्लिंथ का उद्घाटन किया है। यह उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहां से इंडियन नेवी के जो भी कार्य होंगे वो यहां से किए जाएंगे। फिर 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निशान ए इम्तियाज सर्वोच्च नागरिक सम्मान दो पारसी डॉक्टर जो कि मुंबई के रहने वाले हैं उनको प्रदान किया है। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या? निशान ए इम्तियाज। ये दो डॉक्टर को प्रदान किया गया है जो दो पारसी डॉक्टर थे। ये मुंबई के रहने वाले थे। कौन दो डॉक्टर थे? एक का नाम है डॉक्टर जलरतन पटेल और एक थे डॉक्टर जल थोलथोकू। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। तो आई होप फ्रेंड्स हमने डेली करंट अफेयर्स की क्लास को विस्तार से समझने का प्रयास किया है। अब हम इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की क्लास को लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।